हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 25 प्लस ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनकी कटिंग आप इस समय जुलाई में और अगस्त में लगा सकते हैं। जुलाई और अगस्त जो है वो रेनी सीज़न होता है और इस समय बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर रहता है सॉइल में, वेदर में, तो आप इस समय बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग को लगा। तो चलिए मैं आपको कुछ प्लांट्स के नाम बताती हूँ जिनके आप इस समय कटिंग्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे विंका इसे सदाबहार भी कहते हैं। ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है, तो आप इस समय इस प्लांट की भी कटिंग को लगा सकते हैं। विंका जो है ये हाइब्रिड भी आता है और इस तरह से कुछ इसकी देसी वेराइटीज़ भी आती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बनी रहती हैं। तो बस आपको क्या करना है, इसकी कटिंग ले लेनी है 3 से 4 इंच की और आप इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग जो है वो लग जाती है और आपको बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावर्स भी दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे है प्लूमेरिया पुडिका। आप इस समय इसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसे नाग चंपा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स है वो कुछ स्नेक की तरह देखने में लगती है और उसके फ्लावर्स इस तरह से देखिए वाइट और थोड़े से येलो कलर में होते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और पूरे गुच्छों में ये जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं और पूरे समर ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे और विंटर में इसका जो प्लांट है आपके गार्डन में रहेगा, बट इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी गिर जाती हैं, लेकिन फिर से जैसे ही समर स्टार्ट होता है फिर से इसमें फ्लावर्स निकलने लगते हैं। तो पूरे साल ये आपके गार्डन में बना रहने वाला प्लांट है। आप इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा दी है और इसकी जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से अब इसमें ग्रो भी होने लगी है और नेक्स्ट ईयर अब इसमें भी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो आप इस समय प्लूमेरिया पुडिका या फिर चंपा की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं आप उनकी कटिंग को लगा सकते हैं। मेरे पास चंपा की 2 और वेराइटीज़ हैं, इनकी भी कटिंग मैंने लगा दी है। तो आप इस तरह से रोड साइड में या किसी के पास आपको अगर इसकी कटिंग मिले तो आप इसे ले लीजिए और आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मधुकामनी का प्लांट। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं गुच्छों में वाइट कलर के छोटे छोटे और इसकी जो महक होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कहीं भी लगा देंगे अपने गार्डन में तो वो जगह जो है वो हमेशा महकती रहेगी। तो इस समय आप इसकी भी थोड़ी सी मैच्योर जो ब्राउन कलर की कटिंग होती है ना उसे ले लीजिए, कम से कम 6 से 7 इंच की। तब इस तरह की जो कटिंग है मधुकामनी की वो बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो इस टाइम आप मधुकामनी के प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर पे जट्रोफा का प्लांट। जट्रोफा के जो प्लांट्स होते हैं उसमें रेड कलर के तो थोड़े से डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और ये गुच्छों में निकलते हैं। आप इसकी लीफ देख सकते हैं कुछ इस तरह से होती हैं। आप इसकी कटिंग को भी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। रोड साइड में भी इसके आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। बस आप इसकी 9 इंच तक की इसकी कटिंग ले आइए और उसे नॉर्मल सी गार्डन सॉइल में लगा दीजिए। और इतना अच्छा मॉइस्चर है इस समय तो बहुत ही ईजिली आपके जितने भी कटिंग लगाएंगे ना सभी कटिंग्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। तो आप इस समय जट्रोफा प्लांट की भी कटिंग को ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्जोरा का प्लांट। एक्जोरा बहुत सारे कलर में फ्लावर्स के निकलते हैं। तो मेरे पास जो इसका प्लांट है वो रेड कलर के फ्लावर्स वाला प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने पिछले साल ग्रो किया था और इस साल आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो आप भी इस समय इसकी कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसकी कटिंग को लगा लीजिए, या फिर अगर आप 1 से 2 प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस समय आप इसकी कटिंग को लगा लीजिए। आप इसकी मैच्योर थोड़ी सी जो ब्राउन कलर की जो इसकी ब्रांच होती है ना उसको लीजिए और उसको कम से कम 7 से 8 इंच की कटिंग लीजिए और उसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपके प्लांट्स में रूट्स आ जाएंगे और उसमें लीव्स भी न्यू निकलने लगेंगी और नेक्स्ट ईयर तक आई थिंक कि आपका जो प्लांट है उसमें फ्लावर्स भी निकलने लगेंगे। तो आप इस समय एक्जोरा प्लांट की भी कटिंग को लगा सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा अडीनियम का प्लांट। अडीनियम जो होता है ये पूरी गर्मी बहुत अच्छे से फ्लावर्स देता है, मतलब कि अक्टूबर तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद ये प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फिर मार्च आता है फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। ये देखिए आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो और इससे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें इस सीजन में सीड पॉट्स बनते हैं, इसमें बहुत सारे सीड्स एक बार में बनते हैं। आप इनके सीड्स को कलेक्ट करके और इसे इस समय लगा सकते हैं और इसके बहुत सारे प्लांट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। आप कटिंग से तैयार करें या फिर सीड से। नेक्स्ट है हमारा जेड का प्लांट। जेड का जो प्लांट होता है वो भी इस सीजन में बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। नॉर्मल सी जो गार्डन सॉइल है ना, जो भी आपके पास मिट्टी हो बस उसमें इसकी कटिंग को तोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें किसी भी मिट्टी में आप इसे लगा दीजिए और फिर आप उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपका जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाएगा। तो जेड प्लांट मैंने कटिंग छोटी सी इसकी जो है वो तैयार कर ली है। तो बस आप इसकी कहीं से भी अगर आपको उसका छोटा सा प्लांट मिल जाए तो इसे आप इसे कट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोगनवेलिया का प्लांट। बोगनवेलिया बहुत सारे कलर में आता है। आप नर्सरी में जाएंगे देखेंगे इसके बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। तो जो भी आपको दिखे, आप रोड साइड में भी देखेंगे इसके बहुत सारे कलर लगे रहते हैं। तो बस आप वहाँ से इसकी 8 या 9 इंच की आप इसकी कटिंग लेकर आइए और उसे नॉर्मल गार्डन से सॉइल में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि
का जो प्लांट है वो 1 हफ्ते के अंदर ही तैयार हो जाता है। उसमें छोटी छोटी जो लीव्स हैं वो न्यू ग्रोथ जो होती है ना वो होने लगती है। मैंने भी इसकी कटिंग लगाई है, आप देख सकते हैं। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग को ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको हिबिस्कस का प्लांट। तो फ्रेंड्स ये जो पिंक कलर के जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं ना वो वाला प्लांट है। इस प्लांट में एक बार में बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। आप इसकी कलियाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ आती हैं एक बार में। तो ये जो प्लांट है ये पूरे साल मतलब कि ठंडियों में भी इसमें फ्लावर्स निकलते रहते हैं। तो पूरे साल ये फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो इस समय आप इस प्लांट की भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इसमें की कुछ कलर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर के इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। ये पर्पल कलर का जो हिबिस्कस होता है वो है, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो प्लांट है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पॉट में लगा होने की वजह से इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती है। और मेरे पास एक ये क्रीम कलर और रेड कलर में मिक्स वाला प्लांट है। तो इस समय आप हिबिस्कस जितने भी आपके पास प्लांट्स आप चाहे तो उनके 1 से 2 प्लांट भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है इस समय आप हिबिस्कस प्लांट की भी कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कनेर का प्लांट। कनेर के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग या फिर सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। इसमें बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं। तो आप इस समय इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसकी कम से कम 6 से 7 इंच की जब हम कटिंग लेंगे तब वो अच्छे से ग्रो होगी। इसकी कटिंग को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने दोनों में ग्रो करके देखा और मुझे लगता है कि पानी में जो इसका रिजल्ट है वो सबसे अच्छा मिलता है और उसमें बहुत ही जल्दी रूट्स भी डेवलप हो जाती है। तो आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये है हमारा मैरीगोल्ड, मतलब कि जो गेंदा होता है ना उस प्लांट की भी कटिंग को आप इस समय लगा सकते हैं और विंटर में उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नवंबर के बाद उस पर स्टार्टिंग हो जाएगी फ्लावर्स निकलने की। तो आप इस समय गेंदे के प्लांट की भी कटिंग को ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोज़ का प्लांट। रोज़ के प्लांट की आप इस समय अगर कटिंग लगा देंगे तो आपका जो प्लांट है वो विंटर तक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी विंटर में निकलेंगे। तो इस समय आप रोज़ प्लांट की भी कटिंग को लगा सकते हैं। रोज़ प्लांट की जो कटिंग है उसको लगाने के लिए आप कम से कम 7 से 8 इंच की कटिंग लीजिएगा, तब उसमें जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत अच्छे से होगी। और समर में इसके जो फ्लावर्स है वो थोड़े से छोटे साइज़ के निकलते हैं, लेकिन जब आप इस समय कटिंग लगा देंगे और जब विंटर में जो इसके फ्लावर्स निकलेंगे ना वो थोड़े से बड़े साइज़ के निकलेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा पोर्चुलाका का प्लांट। पोर्चुलाका का जो प्लांट होता है इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो आप इसकी भी कटिंग को इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी जो है ये पूरे साल आपके गार्डन में रहता है। पोर्चुलाका और पर्सलिन दोनों ही प्लांट जो है पूरे साल आपके गार्डन में रहते हैं। बस आप इसे कटिंग से ग्रो कर लीजिए। समर में इसमें फ्लावरिंग होती है, विंटर में इसमें फ्लावर्स नहीं निकलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मधुमालती का प्लांट। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने भी इस प्लांट को कटिंग से ग्रो किया था और कम से कम 4 साल के बाद इस बार इसमें फर्स्ट टाइम फ्लावर्स निकले। तो कटिंग से आप इसे ग्रो कर लीजिए और कम से कम 3 से 4 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो 9-10 इंच की कम से कम इसकी कटिंग लीजिए और कटिंग से ये प्लांट जो है बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और 4 साल के बाद इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आते हैं फुल सनलाइट में। अगर किसी के घर में जल्दी फ्लावर्स आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कटिंग से आप इसे ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कौन सा प्लांट है जिसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलांचो का प्लांट। कलांचो के जो फ्लावर्स होते हैं वो विंटर में निकलते हैं, लेकिन आप इस समय इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कटिंग से ग्रो करिए या फिर आप इसे एक सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी सिंगल लीफ को भी अगर आप सॉइल में दबा देंगे ना तो भी इसका प्लांट तैयार हो जाएगा और विंटर में इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इस समय इसकी कटिंग को लगाएंगे तो इसी साल आप इसमें फ्लावर्स भी पा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट है वो है डेफिनबेकिया का प्लांट। डेफिनबेकिया के ये जो प्लांट्स है इनको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। आपको मैं दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है और इसकी छोटी छोटी कटिंग्स अगर आप इसकी एक ब्रांच लेकर आएंगे तो कम से कम आप उससे 5 से 6 प्लांट्स को ईजिली ही तैयार कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ब्रांच मैंने ली थी जिसको इससे साइड में कट कर दिया था छोटा छोटा और उसको बस मिट्टी में दबा दिया था और आप देख सकते हैं इससे कितने सारे प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो कटिंग से ये जो प्लांट है बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है। तो आप इस प्लांट को भी कटिंग से इस समय तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूफोर्बिया मिली का प्लांट। इसमें बड़े से रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। ये कैक्टस की तरह होता है तो आप इसे भी समय ग्रो कर सकते हैं। यूफोर्बिया मिली की मेरे पास 2 वैरायटी है, एक जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, एक जिसमें थोड़े से बड़े फ्लावर्स निकलते हैं। तो जो भी आपको प्लांट मिले आप उसकी कटिंग लेके इस समय लगा सकते हैं। यूफोर्बिया मिली की जो कटिंग है बहुत ही जल्दी रेनी सीजन में ग्रो हो जाती है और कुछ ही टाइम में आप देखेंगे ये बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा और इसमें फ्लावर्स भी निकलने लगेंगे। नेक्स्ट है टर्टल वाइन का प्लांट।
प्लांट आप इसे हैंगिंग बास्केट में या फिर पॉट में लगा सकते हैं। ये हैंग करता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। और इस समय आप देखिए जब रेनी सीजन में इसमें बारिश होती है ना, तो ये देखिए इसमें जो रूट्स है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। आप इसे बस तोड़िए और इसे लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी ये जो कटिंग है वो लग जाएगी और पूरे पॉट को ये बहुत ही जल्दी कवर कर लेती है। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में उसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं इस टाइम, तो आप उन्हें भी बहुत अच्छे से इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स में इसमें रूट्स डेवलप है। बस एक छोटा सा बेबी प्लांट इसमें से तोड़ के आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी ये पूरे ही पॉट को कवर कर लेगा। नेक्स्ट है कोलियस का प्लांट। ये प्लांट पूरे साल आपके गार्डन में रहता है और ये बहुत सारे कलर में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। तो आप इस समय इस प्लांट को भी कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट छोटी छोटी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर अपने गार्डन में मल्टी कलर के जो लीफ वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस समय कोलियस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रो कर सकते हैं, ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। आप इसे भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट डेवलप है, बस आपको यहाँ से तोड़ना है और दूसरे पॉट में लगा देना है। कुछ टाइम के बाद इसमें न्यू लीव्स स्टार्ट हो जाएंगी ग्रो करना। तो आप चाहें तो इस समय जो सिंगोनियम का प्लांट है इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इसमें 2 कलर है, एक ग्रीन वाला और एक आप देख सकते हैं ये रेड लीफ वाला। तो इसमें भी देखिए इस तरह से यहाँ पर रूट्स डेवलप है, इसे तोड़ के आप लगा सकते हैं। तो आप इसे बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर पॉट में कट करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इरेंथमम का प्लांट। इसका मैं छोटा सा प्लांट लेकर आई थी नर्सरी से और फिर ये विंटर में जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो कटिंग जो थी ऐसा लग रहा था कि मर जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय ये प्लांट जो है वो बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप इसके 1 से 2 प्लांट बनाना चाहते हैं या आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो कहीं से भी इसकी कटिंग मिले तो 3 या 4 इंच की आप इसकी कटिंग को ग्रो कर दीजिए। बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है ये न्यू लीव्स देने लगता है और ये जो प्लांट है इसमें रूट्स भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अलामांडा का प्लांट। अलामांडा के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। जो रेनी सीजन होता है ये एयर लेयरिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर कोई बड़ा प्लांट है आपके पास तो आप चाहते हैं कि उसका छोटा प्लांट बना लें, तो आपको क्या करना है उसमें एयर लेयरिंग कर देनी है। कुछ टाइम के बाद उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे, आप उसे कट करके और न्यू प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट ये है मेरा कुंद का प्लांट। कुंद का प्लांट भी इस समय में विंटर में और समर में दोनों में ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन मेरे पास जो प्लांट है ये सिर्फ विंटर में ही फ्लावरिंग करता है। तो आप इस प्लांट को भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी 7 से 8 इंच की मैच्योर मतलब थोड़ी जो ब्राउन हो जाती है जो ब्रांचेस, वो वाली ब्रांच लीजिए। ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। मैंने भी इस प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया है और विंटर में इसमें फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कॉपर लीफ का प्लांट। कॉपर लीफ के मेरे पास 2 वैरायटी, एक ये वाला प्लांट और एक और प्लांट है जिसमें ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। तो आप इस समय इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसे शेडी एरिया में रखा है, इसलिए इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी ग्रीन ज़्यादा लग रही हैं और कलर इस पर थोड़ा हल्का आया। लेकिन जब इस प्लांट को आप विंटर के टाइम जब आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं तब इसकी जो लीफ का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। समर में इसे फुल सनलाइट में रखने पर इसकी जो लीव्स हैं वो बर्न होने लगती हैं। तो इस टाइम आप इस प्लांट की भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी सनरोज का प्लांट। बेबी सनरोज का जो प्लांट होता है वैसे तो ये समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन अक्टूबर तक इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। जब नवंबर में थोड़ी सी विंटर जब स्टार्ट होने लगती है तब ये फ्लावर्स देना बंद कर देता है, लेकिन पूरे साल ये प्लांट आपके गार्डन में रहता है। और जैसे ही समर स्टार्ट होता है ना फिर से ये न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो जाती है और विंटर में ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, तो थोड़ा सा इसे सेफ रखना पड़ता है, लेकिन इसके जो फ्लावर्स थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट है पर्पल हर्ट का प्लांट। ये भी प्लांट पूरे साल आपके गार्डन में रहता है और छोटी छोटी कटिंग से ये ईजिली ही ग्रो हो जाता है। इसमें छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और ये इसकी जो लीव्स है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में इस समय ऐड कर सकते हैं। छोटी सी भी कटिंग कहीं मिले तो आप उसे लगा लीजिए, आपके पास ये प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। पूरे साल ये आपके गार्डन में रहेगा और समर में इसमें बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। नेक्स्ट है बास्केट प्लांट। ये देखिए बास्केट प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी और अब इसमें देखिए ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई, साथ ही साथ इसमें भी रूट्स आ गए। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से तोड़ के इसका एक और नया पौधा भी बना सकती हूँ। तो इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं इस समय बास्केट प्लांट की कटिंग को ग्रो करना तो आप भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। देखिए मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है और हर एक लीफ के पास इसमें बेबी प्लांट निकलता है। बस आप देख सकते हैं, साथ ही साथ उसमें रूट्स भी डेवलप है। बस
आपको यहाँ से कट करना है और एक नया पौधा आपके पास तैयार हो जाएगा। तो एक पौधा अगर आपने तैयार कर लिया तो उसके बहुत सारे पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इसे इस टाइम ग्रो करना चाहते हैं तो रेनी सीजन जो बेस्ट टाइम है इस प्लांट को ग्रो करने का। नेक्स्ट है मैक्सिकन हेदर का प्लांट। इसमें छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ फ्लावर्स निकलते हैं। इस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद फिर से इसमें फ्लावर्स निकलने लगेंगे। तो इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है, 3 या 4 इंच की कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये गुलदावदी का प्लांट। गुलदावदी के जो फ्लावर्स होते हैं वो तो फिलहाल निकलते हैं विंटर में, लेकिन आपको इस समय ही आप चाहें तो इन प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग्स आप ले लीजिए। अगर आपके पास एक प्लांट है तो बहुत सारे प्लांट्स इससे तैयार कर लीजिए। तो ये जो रेनी सीजन का टाइम है ये सभी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो आप इस समय गुलदावदी प्लांट की भी कटिंग को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि विंटर में आप इससे फ्लावर्स पा सके। नेक्स्ट है अरेलिया का प्लांट। अरेलिया के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो किया है। मैं अपने नेबर से इसकी कटिंग लेकर आई थी। तो बस इसकी कटिंग आप एक बार लगा दीजिए, कुछ ही टाइम में आप देखेंगे बस 1 महीने के अंदर आपके पास एक बहुत ही हेल्दी प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप इसे ईजिली ही कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 o'clock का प्लांट। आप देख सकते हैं ये है 4 o'clock का प्लांट। इसमें छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। ये प्लांट सीड से और कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। एक बार आप इसका प्लांट लेकर आ जाएंगे, उसके जो सीड्स होते हैं ना वो पॉट में ही इतनी ज़्यादा गिर जाते हैं कि इसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके कम से कम 6 से 7 प्लांट तैयार किए। कटिंग से भी ये प्लांट जो है वो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। तो आप इस प्लांट को भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी इसमें छोटी छोटी कलियां आ रही हैं, कुछ टाइम के बाद इसमें फ्लावर्स निकलने लगेंगे। फरवरी में भी इसके सीड्स को हम ग्रो करते हैं और इसे कटिंग भी उस समय हम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना की जो भी वैरायटी हो आपके पास, आप उसे इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय जो ड्रेसिना प्लांट की जो लीव्स हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्दी है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, इनके ग्रो करने का टाइम होता है। तो अगर आप लीव्स वाले प्लांट को पसंद करते हैं अपने गार्डन में ऐड करना, तो इस समय आप ड्रेसिना प्लांट को भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा अगेव का प्लांट। अगेव के प्लांट को भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, इसमें जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है ना तो इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स इसमें निकलने लगते हैं। तो बस बेबी प्लांट्स को सेपरेट करना है और इसके बहुत सारे प्लांट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है मेरा ये डबल चांदनी का प्लांट। इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कम से कम 8 से 9 इंच की कटिंग लीजिएगा, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जो उसकी ब्रांच ब्राउन हो जाती है ना, उस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं, या फिर इस पर भी आप एयर लेयरिंग करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप इस समय भी डबल चांदनी या फिर सिंगल चांदनी जो भी हो आपके पास, आप उसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये रात रानी का प्लांट। इसे भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर्स एक बार में निकलते हैं। उसकी जो महक होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो कटिंग है उसे भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स है वो रात में खिलते हैं। तो अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहें तो कहीं से भी इसकी कटिंग मिले तो बस इसे ले लीजिए और इसकी कटिंग को आप लगा दीजिए। नेक्स्ट है मेरा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। इसकी भी कटिंग इस समय आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं। तो ये भी एक ड्रेसिना प्लांट की ही एक वैरायटी है। तो इस समय आप सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इससे 3 से 4 इंच की भी इसकी जो कटिंग है वो ईजिली ही लग जाती है। तो जो अगर आपको उसकी छोटी सी भी कटिंग मिलती है तो आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है छोटी चांदनी का प्लांट। आप इस समय इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी कलियां आ रही हैं। तो इसका भी जो फ्लावर्स है ना वो अक्टूबर नवंबर तक अच्छे से खिलता है। उसके बाद जब विंटर आता है तब इसमें फ्लावर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी प्लांट जो है एक बार आप अगर आपके गार्डन में ऐड हो गया तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है। तो इस समय आप इस प्लांट की भी कटिंग को ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। डेविल्स बैकबोन की बहुत सारी वेराइटी आती है। मेरे पास भी 4 तरह के इसकी वेराइटी वाले प्लांट्स हैं। आप देखते जाइए कौन कौन से प्लांट है। तो इस प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप 2 इंच की भी अगर आपने कहीं कटिंग लगा दी तो भी वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो आप इस प्लांट को भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे पास 3 मैंने आपको दिखा दिया, एक और वेराइटी है। तो इस तरह से मेरे पास 4 वेराइटी के
सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट हैं। तो आप इस समय इन प्लांट को भी ये ईजिली ही कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये है सफरेला का प्लांट, इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी जब समर था तो इसकी लीव्स जो हैं वो थोड़े बर्न हो रही थी, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इस प्लांट को भी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो समर में बहुत ज़्यादा बर्न हो गई थी। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्लांट दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्लांट है हमारा लैला मजनू का प्लांट। तो ये देखिए ये है लैला मजनू का प्लांट। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऊपर से कुछ इस तरह से और नीचे से रेड कलर की होती हैं। आप इस समय इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो विंटर में मैं ये प्लांट लेकर आई थी, बहुत अच्छे से बहुत बुशी हो गया, तो मैं भी इसकी अब कटिंग करूँगी और मैं भी इससे एक और प्लांट तैयार करूँगी। तो बहुत अच्छा टाइम है, इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये है कैलेसिया रिपेंस का प्लांट। ये एक टर्टल वाइन का ही प्लांट जिस तरह से होता है उसी तरह से ये वाइन है और आप इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी हर एक लीफ के नीचे रूट्स होती हैं, बस आप इसे तोड़िए और तोड़ने के बाद आप इसकी कटिंग को कहीं भी मिट्टी पर रख दीजिए, ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये देखिए ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है, आप इसे भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं सभी वैरायटीज़ को आप इस समय जो रेनी सीजन है इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोटन। क्रोटन की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं आप उसे इस समय ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग लीजिए 3 से 4 या फिर 8 इंच तक की आप इसकी कोई भी कटिंग ले लीजिए, ले करके फिर इसे मिट्टी में या फिर पानी में ग्रो कर दीजिए। दोनों में ही इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी आ जाती हैं। आप इस प्लांट को भी इस समय ग्रो कर सकते हैं और ये भी पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा, तो आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्न का प्लांट। फर्न का जो प्लांट होता है इसे कटिंग से ग्रो नहीं किया जाता, इसे सेपरेट करके ग्रो किया जाता है। आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो आपको जब इसे आप रिपॉट करते हैं ना उस समय इसके जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अलग से सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। इसमें जो इसकी न्यू लीव्स भी आती हैं तो बहुत जल्दी इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है मनी प्लांट, सभी का फेवरेट प्लांट। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनका मनी प्लांट जल्दी ग्रो नहीं होता है, तो इस समय वो लोग ट्राई करें मनी प्लांट को लगाने का। तो मनी प्लांट जो है इस समय बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और उसमें जो रूट्स होती हैं ना वो जल्दी आती हैं। तो इस समय आप मिट्टी में या पानी में जिसमें भी चाहें इस समय मनी प्लांट को लगा के ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रियो का प्लांट। रियो का जो प्लांट होता है ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये भी जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं ना थोड़ी थोड़ी दूर में इसमें भी रूट्स निकले होते हैं, बस इसे वहाँ से तोड़ के आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी प्लांट छोटी छोटी कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। अगर रूट्स नहीं है तो भी आप इसकी कटिंग लीजिए और किसी भी पॉट में लगा दीजिए, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्पेरिगस ग्रास का प्लांट। ये प्लांट जो है ये सेपरेट करके ग्रो करते हैं, कटिंग से ग्रो नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस प्लांट को ग्रो करने का। तो आप इस प्लांट को भी सेपरेट करके इस समय ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ 25+ आई थिंक मैं 30 के लगभग आपको प्लांट्स के नाम बताए हैं। और ये देखिए एक और प्लांट बच गया था, ये है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। ये भी प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। 1 महीने में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। तो इस समय आप चाहें तो मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे पर्पल कलर के इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।